तो मियाँ नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनते कभी नज़र आ रहे हैं? मेरे को नहीं नज़र आए हैं। आप ਉਹਦੇ ਹਾਜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਰਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲੀ खड़ा करके कत्ल कर देना, मैंने कोई गर्ज नहीं है। कोई आपकी उम्र कितनी? मेरी उम्र अल्लाह का शुक्र 83 साल से ऊपर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितनी? नाज़रीन, ये जज्बा, ये पाकिस्तानियों का जज्बा 83 साल की उम्र में हाजी साहब। आप मुल्क के लिए मेरी शहादत देना चाहते हैं, मैं बिल्कुल देने के लिए तैयार हूँ। मेरे खड़ा करके कहोगे अगर तुम्हारी कुर्बानी से मुल्क बचता तो मैनू खड़ा करके शहीद कर दो, मीनारे पाकिस्तान से चढ़ा के मैनू कत्ल कर दो। मरियम नवाज वज़ीर आला बनेगी? नहीं, कभी सवाल ही पैदा नहीं होता है। इमरान खान के गिर्द अभी भी कोई साजिश है? सबसे पहले फवाद चौधरी का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है आपको ख्वाबों में? भाई मैंने बेटा फवाद चौधरी को कभी नहीं देखा है, ना फवाद चौधरी का मेरे को कोई मुस्तकिल नजर आ। मैं आपको 100 की एक बात बताइए, जो इमरान खान से भागेगा वो अपना मुस्तकिल ख़त्म कर लेगा। ये बात सिर्फ चित्र खान तो बच गए, ये भाई ये चंद ने खाली हलवा खान वाले लोग ने। PDM में मामला गड़बड़ हो रहा है। दुबई में जरदारी साहब और मीटिंग हुई है नवाज शरीफ साहब की। जो बंदे सही होते हैं ना, वो तो ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਫੜ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, तो कहते पूरे पाकिस्तान के जेड़े मर्जी डेरे से मेरा फैसला रख ला, मैं उत्थे आवांगा। नाज़रीन, ये जज्बा, ये पाकिस्तानियों का जज्बा 83 साल की उम्र में हाजी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब, रिलीजियस स्कॉलर हैं। नाज़रीन, इनसे बात करते हैं। हाजी साहब, आपने बात की थी लास्ट, जो हम बात कर रहे हैं कि इमरान खान की, इसके साथ साथ जो PDM के हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि PDM में मामला गड़बड़ हो रहा है। दुबई में जरदारी साहब और मीटिंग हुई है नवाज शरीफ साहब की, जिस पे फजल रहमान साहब परेशान है। आपको क्या नज़र आ रहा है ख्वाबों में? देखिए, बात यह है कि जो बंदे सही होते हैं ना, वो तो ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਫੜ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, तो कहते पूरे पाकिस्तान के जेड़े मर्जी डेरे से मेरा फैसला रख ला, मैं उत्थे आवांगा। और क्योंकि वो बंदा हक और सच के ऊपर होता है। जो हक और सच के ऊपर नहीं होता, वो कहता नहीं यार मैनू 4 बंदे ना करना, मैनू फलानी जगह बुला लेना, मैं उत्थे मिल लाँगा तुहानूं, मैं अपने घर नहीं तुहानूं बुला सकता, मैं तुहाडे घर नहीं आ सकता। वो फिर बेटा इहो जिही गल्लां करते जेड़े डिफाल्टर लोग होंदे ने। ठीक है नहीं बात जी? वरना अगर वो सही ख़ानदानी बंदे हों और वो सच्चे हों, ये अवाम को मेरा पैगाम है कि अवाम, अगर आपको खुदा रसूल याद है, ये बात जहन में रखें, जो लोग मुल्क से बाहर जाके चोरी मिलते हैं और मुल्क के फैसले नहीं करते बल्कि तुम्हारा सौदा करते हैं, उससे आप समझ जाए अभी भी कि आपको खुदा रसूल का वास्ता कि आपने हक और सच से कहीं फिसलना नहीं है। एक बिरयानी की पेट पे आपने बिकना नहीं है। बिल्कुल सही है, एक बिरयानी की प्लेट पे बिकना नहीं है। हाय साहब, ये बताइए कि मियाँ नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन का रास्ता क्लियर हो गया इलेक्शन लड़ने के लिए। आपको मियाँ नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनते कभी नज़र आ रहे हैं? मेरे को नहीं नज़र आए हैं और ना ही मैं ऐसा कोई सोचा है, क्योंकि अगर मेरे को नज़र आते तो मैं कह देता, मेरी कोई उससे मुखालफत थोड़ी है। ठीक है नहीं भाई? मुल्क तो मुखालफत तो उसकी दुश्मन मुल्क से मुखालफत है, क्योंकि जाहिर बात है वो अभी एक बच्चा नारा लगा रहा था, उसने कहा मोदी दा यार, तो जाहिर बात है मैं तो जो है ना उस चीज़ को देखता हूँ कि जाहिर बात है वो इंडिया के बारे में आज भी बात करते हैं बाहर बैठ के, इसीलिए तो पाकिस्तान में आके कोई फैसला नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर बात है अगर वो सच्चे पक्के हों, अपने माँ प्यो दे हाजी शरीफ का पुत्र होवे, तो जरगा इत्थे आके गल करे, फिर उन्हें किहड़ी गल दी गल, अगर उन्हें कोई मुल्क का नुकसान नहीं करेगा तो इत्थे आके गल करे। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਵੇ। अगर माँ का पुत्र अपने प्यो का पुत्र हैगा, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, आवे। वो कह रहे मैं पाकिस्तान आऊँगा तो पकड़ लूँगा, हालांकि भाई उनके वज़ीर-ए-आज़म है। वो पाकिस्तान फिर अपने अमाल से डरता है ना, अपनी चोरियों से डरता है ना, और क्या वजह है? वरना ऐसी तैसी किसी की सानू लै चले, जिन्हें कितने लैके चलना, मैं तो उत्थे जेल से भी रोटी खानी है, इत्थे भी रोटी खानी है बेटा, मैंने तो कोई गल नहीं, लेकिन मुल्क के लिए सानू जिथे कोई कहेगा असीं उत्थे चलांगे। हाजी साहब कह रहे हैं जी मियाँ साहब आप पाकिस्तान हैं, हाजी साहब भी आपके साथ होंगे, और अगर जेल की बात है तो वो कह रहे हैं मुल्क के लिए हाजी साहब जाने को तैयार हैं। सर आप इससे बिल्कुल मैं जाने के लिए मुल्क के लिए, तुसी जेल की गल कर दो, मुल्क के वास्ते मैनू गली खड़ा करके कत्ल कर देना, मैंने कोई गर्ज नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है इस गल की। ये ना हाजी साहब, आपकी उम्र कितनी? मेरी उम्र अल्लाह का शुक्र 83 साल से ऊपर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितनी? नाजरीन, ये जज्बा, ये पाकिस्तानियों का जज्बा 83 साल की उम्र में हाजी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए। मेरे को जहाँ कहोगे मैं बॉर्डर में, मेरे को जिस जगह आप मुल्क के लिए मेरी शहादत देना चाहते हैं, मैं बिल्कुल देने के लिए तैयार हूँ। मेरे को कोई अर्थ नहीं है। सही बात है जी, मुल्क के लिए तो हम हर बंदा हर कटने मरने को तैयार है। वैसे कोई मेरे वाल उंगली करके देखे, मैं इंशाल्लाह उधर बाजू काट दूँगा, लेकिन ये अल्लाह ने मेरे को थोड़ी वो दी है। लेकिन हाँ, मुल्क के लिए मेरे को जहाँ भी खड़ा करके कहोगे अगर तुम्हारी कुर्बानी से मुल्क बचता तो मैनू खड़ा करके शहीद कर दो, मीनारे पाकिस्तान से चढ़ा के मैनू कत्ल कर दो। ठीक है भाई साहब, ये बताइए कि जो अभी मरियम नवाज का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? मैनू नहीं पता कहता बेटा जी, उन्होंने माँ बेचारी फौत हो गई, अल्लाह जन्नत नसीब करे। मरियम नवाज वज़ीर आला बनेगी?
नहीं, कभी सवाल ही पैदा नहीं होता है, ज़िंदगी में ही नहीं बन सकती है, हरकतों की वजह से नहीं बन सकती। वो पहले कोई 2-4 साल जिमें जरदारी 14 साल जेल से रहा ना, उन्हें सियासत पढ़ी है, इस तरह कि 2-4 साल अंदर रहे और बह के सियासत पढ़े, ना सोचे कि मैं बाहर जाके छोले खाने पाए खाने, तो फिर कहीं वज़ीर आज़म की बात सोचे, ऐसे कैसे बन जाएगी। मरियम नवाज कह रही कि मेरे साथ तो बड़ा बुरा हुआ, नैब ने मुझे पकड़ा और बड़ा बुरा वहाँ हाल हुआ। कहाँ उसका हाल हुआ है, उस हाल को ये देखे ना, अगर ये औरत है, अगर औरत को औरत का दुख नहीं है तो फिर वो औरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हाँ साहब, परवेज़ लाही पे भी बड़ा मामला, परवेज़ लाही छोड़ तो नहीं जाएंगे? बई परवेज़ लाही जना अगर जट्टा का पुत्र है तो कदे नहीं छड़ के जाएगा, लेकिन चौधरी शुजात साहब जो वो कोल आन, मेरी चौधरी शुजात से यही इल्तजा है और चौधरी परवेज़ लाही से भी यही इल्तजा है कि चौधरी साहब, चौधरी शुजात को कहो कि तू मेरा बड़ा भरा है, तू मैनू लैन वास्ते आया, तो मैनू लैन वास्ते ना मेरे को आ जा, मेरी पार्टी च मेरे नाल शामिल हो जा, मैं तेन अपने नालों सीनियर अहदा देवांगा पंजाब का। बिल्कुल सही। हाई साहब, जो फवाद चौधरी है उसके बारे में बड़ा कहा गया कि इमरान खान को बड़ा डेंट पहुंचाया फवाद चौधरी ने, तो आपके ख्याल में इमरान खान के गिर्द अभी भी कोई साजिश है? सबसे पहले फवाद चौधरी का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है आपको ख्वाबों में? भाई मैंने बेटा फवाद चौधरी को कभी नहीं देखा है, ना फवाद चौधरी का मेरे को कोई मुस्तकिल नजर आ। मैं आपको 100 की एक बात बताई है, जो इमरान खान से भागेगा वो अपना मुस्तकिल खत्म कर लेगा, ये बात याद रख लो। वो जो जेड़ा तुसीं कहंदे ने कि जेड़े किसी बेवकूफ़ बंदे ने मेरे वर्गे ने कही होगी ना गल कि फवाद के जाण नाल इमरान खान को डंड पिया, वो जो गड्डी के उत्ते सफेद रंग की गड्डी के उत्ते ने जो कोई मक्खी बहंदी है ना, उत्थे ਉਹਦਾ निशान तो पै ਜਾਂਦਾ थोड़ा ਜਿਹਾ, ਉਹ निशान ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ नहीं ਪੈਂਦਾ कभी। हाई साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि इमरान खान की सफ़ों में अभी भी कोई साजिशी नासर या उसके दुश्मन हैं? नहीं, वो असल में ये भी साजिशी नासर नहीं थे, ये तो सिर्फ चित्र खान तो बच गए। ये भाई ये चाहते ने खाली हलवा खाने वाले लोग ने, ठीक है नहीं, वरना फिर जहर गया पार्टी से कुर्बानी दे के तो फिर नाल आवे भुट्टो की पार्टी जो बंदे सदर जाओ लगने फड़ के उन्होंने अनारकली कोड़े मारे ने, ठीक है नहीं गल जी, तो वो बंदे अज भी पीपल पार्टी ऐसे करके जिंदा रही है। ये हलवा खाने वाले बंदे सीगे, कोई तहरीक इंसाफ के बंदे थोड़ी सीगे, ये तो दूसरिया पार्टियां हलवा खा के इधर आ गए सीगे। इधर इमरान खान के कोल जिन्ना अरसा उन्होंने मिला उन्ना अरसा खाया, जो उन्होंने देखा उन्हें इमरान खान के कोल जड़े डंडे भी पैंदे ने ये नाल रह गए तो भज गए ने, क्योंकि ये कोई बंदे वाली गल नहीं होंदी बेटा जी। भाई साहब, मेरा आखिरी सवाल, हलवा खाने वाले या फ़ायदे उठाने वाले की पहचान इंसान कैसे कर सकता है? बस ऐसे ही जो दरम्यान से जो उन्होंने बीमारी की हालत छड़ के चला जाए, जो उन्होंने किसी परेशानी की हालत छड़ जाए, वो हलवा खाने वाला है, वो हलवा खाने वाला। हाई साहब, कोई पैगाम पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए यही पैगाम है, अल्लाह ताला इस मुल्क की खैर करे, अल्लाह ताला इस मुल्क के मुखलिस लोगों की हिफाजत करे, अल्लाह ताला इस मुल्क के ज़ाहिरी और बातिनी दुश्मनों को तबाह बर्बाद करे, अल्लाह ताला उनको निश्चो नबूद करे, अल्लाह ताला उनका ज़ाहिर और बातिन ख़त्म कर दे जो इस मुल्क के बारे में गलत अज़ाइम रखते हैं, और जो इस मुल्क के मुखलिस आदमी हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उस बंदे के घर खाने के लिए एक टाइम की रोटी नहीं है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करे, अल्लाह उसके ऊपर रहम करे, करम करे, अल्लाह ताला उसकी दीन दुनिया को बेहतर से बेहतर करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि इन्नका हामिदुम मजीद। नाज़रीन, आपने हाजी साहब की बातें सुनी, आप यकीनन हाजी साहब की बातों से और इनके जज्बे से बिल्कुल मुस्तफ़ीद हुए होंगे। आतिफ मजीद और मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।